हमारा नाम सोनू कुमार है और मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। तो जैसा कि इन्हें बताया, द पेरेंट्स, स्कूल, मिनिस्ट्री और जितने भी हर किसी का इक्वली इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो भी पढ़ को सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन जिससे कि आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हो। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि द फ्यूचर ऑफ ए नेशन इज सेव्ड इन द। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके बीच देश के सबसे प्रसिद्ध जाने माने जो लगातार चंद्रयान तक पहुंचने में देश की अहम भूमिका अदा करती है संस्थान इसरो के साइंटिस्ट हमारे साथ सोनू जी हैं। सबसे पहले सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पीयूष जी। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये कैमरे पे आए हैं। लगातार ये अपनी प्राइवेसी और सेंसिटिविटी को देखते हुए कैमरे से आने से परहेज कर रहे थे, लेकिन ये इनको कैमरे पे आना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि समाज के उन तबके के उन बच्चों को हम इसरो तक जाने की रास्ता की बात इनसे करेंगे कि आखिर लोग वहां तक पहुंचते कैसे हैं। आज के समय में अगर बिहार के बच्चों से जब आप बात करेंगे तो लोगों के मन में दो ही कॉन्सेप्ट आता है, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तीसरा कोई बच्चों के मन में 10 क्लास तक कोई विजन ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा संक्षेप में आप अपना परिचय पहले दे दें सोनू जी, फिर बातें करते हैं। तो हमारा नाम सोनू कुमार है और मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। तो जैसा कि इन्हें बताया कि ज़्यादातर लोग अभी समाज में क्या करते हैं, या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो मेजर रीज़न ये है कि जो हम समाज में देखते हैं हम वही बनना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। तो हमने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी नहीं गई समाज में, इसलिए लोग उससे वंचित रह गए। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली लोग वहीं जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर भी साइंटिफिक ही होते हैं और उसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेजर ये तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर लोगों को, हर किसी को ये पता हो या बताया जाए। खास करके मीडिया का रोल ही यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे और लोगों को जागरूक करे। जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में और चाहे वर्ल्ड में, सबके बारे में बताए और लोगों को प्रेरित करें ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले। क्योंकि किसी ने कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन टू द पॉवर्टी। सोनू जी देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं कि सोनू जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए नाम लेकर बुलाते हैं और ये प्यार हम चाहते हैं हमेशा बनी रहे। लेकिन सवाल ये है कि उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो क्लास 2 में है, जो क्लास 3 में है, या जो क्लास पढ़ाई की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, एनसी में है। उन बच्चे को वहाँ इनिशिएटिव कहाँ से करें? और खास करके शिक्षण संस्थान जो हमारे यहाँ वर्किंग है, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, विद्यालय हो या प्राइवेट ट्यूशन हो, हर संस्थान और बच्चे के पेरेंट्स को किस रूप में तैयारी करनी चाहिए ताकि बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए, इसरो तक पहुँच पाए, डीआरडीओ जैसे संस्थान तक पहुँच पाए? तो इसका सीधा यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर है एजुकेशन सेक्टर में, बी इट द पेरेंट्स, स्कूल, मिनिस्ट्री और जितने भी हर किसी का इक्वली इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दें। और स्कूल में जो स्कूल का मेजर रोल होता है वो है कि सोशलाइजेशन में। तो उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, तो उनके एप्टीट्यूड को होनिंग करें वो, तभी जाके। क्योंकि हर किसी में एक यूनिक क्वालिटीज़ होती है, बी इट इज़ इन आर्ट्स और साइंस, डजेंट मैटर। कोई भी प्रोफेशन खराब अच्छा नहीं होता है, बट ये है कि अगर आप उनके एप्टीट्यूड को सही से रिफ्लेक्ट कराओगे, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें क्या करना है, उनमें क्या क्वालिटीज़ है, तो वो जिस फील्ड में भी जाएंगे अच्छा ही करेंगे। और जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तो वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कोई बच्चा 10th पास आउट होता है, उसके बाद इसरो में जाने के लिए कैसी तैयारियां करनी होती है, किन किन पॉइंट्स पे विशेष फोकस करना होता है, एग्जामिनेशन होती है, फॉर्म कब आती है, पैटर्न्स क्या होता है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। 10th के बाद अगर मेजरली तो टेक्निकल फील्ड है तो वहाँ पे लोग टेक्निकल डिग्रीज तो मस्ट है आपके पास होनी चाहिए। अदर क्लर्कियल पोस्ट भी है तो मेनली वो टेक्निकल के लिए जाना जाता है। तो टेक्निकल के लिए यू शुड हैव एनी बीटेक डिग्री, बी इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेजरली, और आईटी, यही सारे ब्रांचेस होते हैं। और सम यू कैन से इन साइंस लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो एटलीस्ट यू शुड हैव बीटेक, अदरवाइज आपको एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमएससी होनी चाहिए साइंस में, तो देन यू कैन अप्लाई। और ईयरली अब तो हर साल उसके फॉर्म्स आते हैं। देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नॉन ICRB, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो उसके पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं, रेगुलर वैकेंसीज आती हैं। इनफैक्ट एक और अच्छी ऑप्शन है उसमें कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को अप्रेंटिसशिप चाहिए होता है, इंटर्नशिप, नाउ इट इज़ ओपन फॉर ऑल। कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कहीं भी कोई अगर पढ़ रहे हैं तो अगर चाहते हैं कि वो वहाँ पे इंटर्नशिप करें तो वो भी ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर अप्लाई करिए। आप बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको सेलेक्ट करेंगे और आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं ताकि आप साइंस एंड टेक को परस्यू कर सकें आगे जाके।
चलिए सोनू जी, सवाल आपसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सोनू जी का बैकग्राउंड बता दूं। सोनू जी बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध जगह से आते हैं, उसको प्रसिद्ध ही हम कह दें, क्योंकि वो जगह जो है एक समय में आतंक का केंद्र बिंदु माना जाता था बिहार का। वो बरहिया, जिसका नाम आप लखीसराय जिला के अंतर्गत वो प्रखंड आता है बरहिया, जहां से ये निवास करते हैं। और आप समझिए उस जगह से उठकर इसरो जैसे संस्थान तक पहुंचे हैं। क्या आपका वर्किंग स्टाइल रहा होगा उस समय सोनू जी? आपके मन में कैसे ख्याल आया? आपके यहाँ तो I would like to correct you. There is no such things. There is no material evidence. There is nothing like that. कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, हर किसी को कहते हैं, और इस देश में हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हर कोई कुछ भी कह सकता है, बट आई डोंट फील सो। तो जहाँ मेरे को लगता है कि चाहे रीज़न जो भी हो, अच्छा रीज़न हो, खराब रीज़न हो, अगर आपके पास एस्पिरेशन है तो नो वन कैन स्टॉप यू। सो यू शुड हैव एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन क्या है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं टिकता है। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए हमारे सोनू जी लगातार हम लोगों को भी गाइड करते रहते हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें सीखकर हम इम्प्लीमेंट भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार पूरे बिहार में बिहार को जानो प्रतियोगिता के नाम से एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हमारे सोनू जी की अहम गाइडलाइंस होती है, लगातार ये सुझाव देते रहते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर ओलंपियाड भी हम लोगों ने लॉन्च किया है पूरे इंडिया लेवल पे, जिसमें अभी हम लोग बिहार जोन को देखने की हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल सिंगापुर जो है हमारा कंपटीशन, वो पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 से ज्यादा देशों में ऑर्गेनाइज हो रही है। और अब देखना होगा कि धीरे धीरे इन चीजों को, ग्राउंड टू अर्थ वाले बच्चे को हम लोग लगातार उनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सोनू जी की हमेशा सुझाव, मार्गदर्शन, सपोर्ट हर तरीके से मिलता रहता है। और लगातार हम उम्मीद करते हैं सोनू जी आप अपना दुलार, प्यार, सहयोग, सपोर्ट इसी तरीके से देते रहें, ताकि आने वाले समय में मजबूती से हम लोगों को, बच्चों को, देश के होनहार बच्चों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकें। क्योंकि देश के एक एक बच्चा का भविष्य बहुत कीमती है। क्योंकि अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद भी इस पॉइंट पे बोले हैं कि आने वाले समय में पूरे देश के लोग अगर ये संकल्प ले लें कि 2-2 लोगों को भी लिटरल करेंगे, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो सकती है और पूरे विश्व का विश्व गुरु भारत फिर से एक बार बनने की स्थिति में आप पहुंच सकती है। तो इन सभी चीजों के साथ सोनू जी लास्टली आपसे 2 लाइन में मैसेज भी हम लेना चाहेंगे कि पूरे देशवासियों के लिए, खासकर बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के पेरेंट्स के लिए और बिहार के पूरे शिक्षण संस्थान के लिए 2 लाइन में कुछ मैसेज लेकर जाइए। तो हमारा तो बस इतना ही कहना रहेगा कि जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या इंस्टीट्यूशन हो या फिर और गवर्नमेंट हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन, जिससे कि आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हो। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि द फ्यूचर ऑफ ए नेशन इज सेव्ड इन द क्लासरूम। तो जब ऐसे लोगों ने कहा तो मैं उनको कैसे ये कर सकता हूँ, कंट्राडिक्ट कर सकता हूँ। तो आई वुड लाइक टू से कि एजुकेशन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस दें एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ का सोल्यूशन दे सकती है। और आर्ट्स को भी, बिकॉज देर इज़ अ मैरिज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बोथ, तभी जा करके होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल वी शुड फोकस ऑन एवरीथिंग। और एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और जिसमें बिहार को तो और अच्छे से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। और मैं आपको पहले भी बताया, मैं फिर उस बात का जिक्र कर दूं, सोनू जी ऑन कैमरे से बहुत हेजिटेट होते हैं, हिचकिचाते हैं। कारण है उसके कई आयाम हैं, कई बिंदु हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ भी हो, अवेयरनेस के लिए तो आपको कैमरे पे आना ही होगा। और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप लोगों के बीच इन सारी बातों को रखा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इस पॉइंट को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चे अगर सोचते हैं इसरो में जाना, डीआरडीओ में जाना या फिर और देश के बड़े बड़े सम्मानित संस्थान में जाना, तो आप लोगों के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी एफर्ट लगाकर मजबूती से प्रतियोगिता आयोजन के साथ साथ आपके फ्यूचर को भी ब्राइट बनाने के लिए 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपना 100% देकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।